Hey everyone, I hope you all are safe and doing good. So let me ask you one question first. अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप खुद को कितनी बार आज के दिन में, सिर्फ एक दिन में दूसरों से कंपेयर कर चुके हो, या सपोज आपने खुद को नहीं किया तो आपने पेरेंट्स ने कर दिया होगा, आपके किसी रिलेटिव ने कर दिया होगा कि वो उनका बच्चा ये बन गया, उनका बच्चा ऐसा है, ये जॉब लग गई, ऐसी पढ़ाई करता है, इतने मार्क्स आए, और एक हमारा देखो, उनकी लड़की ये करती है, एक हमारी लड़की देखो। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है ना आपको, या खुद ही आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हो अगर पेरेंट्स नहीं करते तो, है ना। और 90% ऑफ यू विल से यस, हम कंपेयर एटलीस्ट एक बार तो कर ही चुके होगे एक दिन में, या करते ही हो। और अगर नहीं भी करते तो पेरेंट्स कर देते हैं, और अगर पेरेंट्स भी नहीं करते सो ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल बाढ़ आई रहती है ना पोस्ट की, और एवरी वन ऑफ अस ऑलमोस्ट इज ऑन सोशल मीडिया, या इंस्टाग्राम पे हो, या ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, या व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाते रहते हैं लोग। तो दूसरे अपनी लाइफ के बारे में जो बेस्ट मोमेंट्स है उनकी लाइफ के शेयर करते हैं। तो आप भी काश, क्या लाइफ है इसकी, काश मेरे पास इतने पैसे होते, काश, और उसने नया फ़ोन ले लिया, उसने नई गाड़ी ले ली, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास ये फ़ोन होता। क्या किसी को जिम जाते हुए देखते हो, काश मेरी बॉडी ऐसी होती, है ना, काश मैं इतना स्मार्ट होता, काश मेरी यहाँ जॉब लग गई होती, किसी की जॉब लग गई गूगल में, या किसी की इंटर्नशिप लग गई कोई अच्छी टॉप टेक कंपनी में, काश मेरी भी जॉब लग जाती, काश मेरी इंटर्नशिप भी यहाँ लग जाए, है ना। उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कैसी है, वो इसमें इतना अच्छा कैसे है, मैं इसमें इतना अच्छा क्यों नहीं हूँ, या नहीं हूँ। सो ऐसे कंपैरिजन चलते रहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स डालते हैं, जो उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं। We see only their best qualities, their best moments, not their struggle, right? So ये comparison तो fair है ही नहीं। और जो उनकी हम compare, है ना, हमेशा हम यही compare करते हैं, दूसरों की बेस्ट क्वालिटीज़ देखेंगे, और जो अपनी एवरेज है, या अपनी हम जिसमें बुरे हैं, या हम जिसमें अच्छे नहीं हैं, उसको कंपेयर करेंगे। एवरीवन इज यूनिक। कोई और किसी और चीज़ में अच्छा है, हम शायद किसी और में अच्छे हैं। किसी दूसरे का लड़का पढ़ाई में अच्छा है तो शायद हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ओके, एवरीवन इज डिफरेंट। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी स्पेशलिटीज अलग होती हैं, हर एक के अपने फीचर्स होते हैं, हर एक के साथ जो हुआ है उसकी लाइफ में अलग अलग है, सेम नहीं है। और अगर सेम है ही नहीं है तो आप कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हो? दैट कंपैरिजन इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। सो ना ही आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स को ऐसा कंपेयर करना चाहिए, और ना ही आपको खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। मे बी यू हैव सम थिंग्स इन कॉमन, लाइक मे बी लाइक यू आर इन सेम क्लास, मे बी यू आर इन बीटेक, सेम क्लास है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर भी किसी दूसरे के मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके अच्छे नहीं आते, आप यू आर एवरेज स्टूडेंट। कोई कोडिंग में अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो कोडिंग में, आप लॉजिक नहीं सोच पाते, दैट इज नॉर्मल। मे बी आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे हो, और मे बी आप सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो गए, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, किसी और चीज़ में अच्छे हो गए, या आप सोशलाइजिंग में अच्छे हो गए, मार्केटिंग में अच्छे हो गए, है ना। किसी न किसी चीज़ में तो डेफिनेटली यू विल बी गुड, राइट। और अगर अच्छे हो और उसमें पोटेंशियल भी है, अगर आप उसमें टाइम अपना लगाओ, इन्वेस्ट करो, तो आप और अच्छे हो सकते हो। बट ये टाइम इन्वेस्ट कब करोगे? जब खुद को बंद करोगे कंपेयर करना दूसरों से। Because we generally waste our time, our energy, our focus on comparing ourselves with others. So rather than doing this, rather than wasting time on this, आपको अपने टाइम को, आपकी एनर्जी को, अपना फोकस कहाँ लगाना है, ये समझने में कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, and how you can improve yourself. Okay? आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। I'm not saying like comparison is always bad. No, sometimes comparison is motivating, right? एक लाइन तक का कुछ होता है, एक्सटेंड तक अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि ये इस चीज़ में अच्छा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, दैट इज गुड, कंपेयर करो। बट उस लाइन के बाद अगर कॉन्स्टेंटली यू कंपेयर योर सेल्फ, राइट, देन इट बिकम्स डिस्ट्रैक्शन, वो मोटिवेशन नहीं रहता फिर, and that would be not good for your health. तो वो लाइन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किस लाइन तक कंपेयर करना सही है। उसके बाद अगर एक्सटेंड होने लग गया, यू हैव टू स्टॉप देयर। अब आपको कंपेयर नहीं करा, आपको
कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद पर फोकस करना है, राइट? एंड आई नो इवन दो वी ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू कंपेयर, है ना, हम सबको पता है कंपैरिजन इज नॉट गुड, ऑलमोस्ट सबको पता है, और हम कोशिश भी करते हैं कि ना कंपेयर करें। और ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए तो मैं बहुत ही महान हूँ, मैं खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करती या मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। नो, मैं भी कंपेयर करती हूँ। इवन जैसे किसी की अच्छी हाइट में देखती तो मैं सोचती हूँ काश मेरी भी हाइट इतनी अच्छी होती, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि वो सोच के मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ, है ना? शायद उसकी हाइट अच्छी है, शायद मेरे पास कुछ और क्वालिटीज हैं, आई एम गुड इन टीचिंग, ओके? सो वही है, आपको अपनी सबकी क्वालिटीज अलग अलग हैं। अब लाइक विराट कोहली एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ क्योंकि वैसे भी अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इस तरीके, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, राइट? बट ऑब्वियसली ही इज नॉट द बेस्ट बॉलर। अगर वो खुद को कंपेयर करने लग जाए, लाइक जो अच्छे अच्छे हैं बॉलर्स, सिराज, मोहम्मद शामी, बुमराह, इन सब से, सो ऐसा तो नहीं है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, मुझे बॉलिंग में अच्छा होना है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो बैटिंग में अच्छा है, तो उसको उसी को शार्पन करना है। Although he took a wicket of, I think, Scott Edward. I don't remember exactly the name. I think this is the name only. But ऐसा नहीं है कि वो खुद को बस बहुत अच्छा बॉलर समझने लग जाए। फुटबॉल भी खेलता है, but he is not Ronaldo. Obviously, he cannot compare himself to Ronaldo. That would be not a fair competition. वो अपना जिस फील्ड में अच्छा है वही शार्प करेगा। सो आपको पहचानना पड़ेगा आप किस फील्ड में अच्छे हो, उसको पहचानो, उसको टाइम दो, उसको शार्प करो, खुद को इम्प्रूव करो। और अगर आपने ये कर लिया देन डेफिनेटली योर लाइफ बिकम हैप्पियर। अब कंपेयर अगर आप करोगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, देखो। फर्स्ट थिंग, कंपेरिजन, ज़्यादा कंपेयर करना। यस, आई टोल्ड यू समटाइम्स कंपेरिजन इज मोटिवेटिंग, बट लगातार कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना इज नॉट गुड। एक लाइन के बाद इट बिकम्स डिस्ट्रक्शन और डेफिनेटली इट लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स और देन अनहैप्पीनेस। उदास होने, मतलब सैड हो जाओगे आप, उदास हो जाओगे, एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन विद योरसेल्फ। खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैं इसमें अच्छा क्यों नहीं हूँ या क्यों नहीं हूँ, ओके? मे बी आप दूसरों से गुस्सा भी हो जाओ, ठीक है? शायद जिससे कंपेयर कर रहे हो उससे जेलसी भी होने लग जाए, फीलिंग ऑफ जेलस, राइट? फ्रस्ट्रेशन, एंड अल्टीमेटली मे बी आप कंपेयर कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ कि वो जिसमें अच्छा है मुझे भी उसमें अच्छा होना है, बट मे बी यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आप किसी और चीज़ में अच्छे हो, तो आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे खुद को उस चीज़ में, है ना? अच्छा नहीं कर पा रहे। सो एट अल्टीमेटली द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, राइट? And that thing will lead to anxiety and sometimes chronic anxiety. That is a disease. Depression, stress. It will definitely destroy your mental health, your physical health even. So, comparison करना, it's a small thing. हम सब करते हैं. Even though we try our best to not to, but ultimately ये guilt हो ही जाता है, हम compare कर ही लेते हैं, ठीक है? राइट? सो ये छोटी सी चीज़ है जो कहाँ तक आपको लेके जा सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज कहाँ तक जा सकते हैं इसको लेके। सो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू स्टॉप दिस, राइट? और अगर आपको ये लगता है कि स्टॉप नहीं करना है, मतलब अगर आपको ये लगता है कि यू कैन फाइंड आउट द लाइन वेयर टू स्टॉप, टिल देन यू कैन कंपेयर। इफ इट इज मोटिवेटिंग यू, इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रही कि कंपेरिजन बुरा है, इट्स गुड इफ इट्स गिव यू मोटिवेशन टू डू समथिंग गुड, राइट? टू इम्प्रूव योर सेल्फ, then it's good, compare yourself, right? But the best thing is compare yourself with you. आप कल क्या थे, आप आज क्या हो? क्या आप कल थे उससे बेटर हो आज? अगर नहीं, then you have wasted a day, 24 hours, 1440 minutes, around 86,400 seconds. इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। बेटर इन द सेंस, अब ये नहीं है कि मैम एक दिन में कैसे बेटर हो सकते हैं, तो बेटर इन द सेंस कुछ अच्छा सीख लिया आपने कल से। जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, कुछ एक अच्छी बात सीख ली, कुछ 10 पेज या 5 पेज किसी बुक के रीड कर लिए, इवन दो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट एक रीडिंग की हैबिट हो जाएगी, वो भी अच्छी बात है, राइट? रीडिंग की हैबिट भी अच्छी बात है। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, या कोई कोर्स कर रहे हो उसका एक लेक्चर देख लिया,
कोई अच्छी वीडियो देख ली, कुछ और स्किल आपने सीख ली, उसको इम्प्रूव कर लिया, एनीथिंग, कुछ भी छोटी सी छोटा इम्प्रूवमेंट भी अगर है, दैट इज ऑल्सो फाइन। कुछ भी नहीं है, अगर जैसा कल थे वैसे ही आ जाओ, इन दैट केस यू हैव वेस्टेड योर डे। सो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। और कोई पेरेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करो। खुद की क्वालिटीज़ को पहचानो, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। खुद को उस जिसमें आप अच्छे हो उसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, राइट। एंड देखना लाइफ वुड बी हैप्पियर बिकॉज वी गेट ओनली वन लाइफ। सो एन्जॉय योर लाइफ रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दीज फॉल्स कंपेरिजन्स, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, टेक केयर।